हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरव स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी बीटीवीसी का यह बुक है और यह आपका 9वां अध्याय है, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन। तो देखेंगे थार प्रदेश में कैसा जनजीवन है। बिहार का यह बुक है और बिहार बोर्ड में चलाए जाने वाले बुक का हमने लगभग जो है 7 का अब समाप्त ही करने वाले हैं। क्लास 7 का ज्योग्राफी है, 3-4 और अध्याय बचे हैं, इसको हम जल्द से जल्द समाप्त कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर लिखा गया है कि घर में घुसते ही रवि दीवार पर टंगे कैलेंडर को देखने लगा। यह नया कैलेंडर आज ही उसके पिता ने टांगा था। उसने कैलेंडर के पन्ने उलटने शुरू कर दिए। हर एक महीने के लिए अलग अलग पन्ने और सब पर एक से एक सुंदर चित्र थे। रवि की नज़र जून महीने के पन्ने पर छपे चित्र पर ठहर गई। अभी कौन महीना है? जून ही है। गर्मी कितना है आपको पता ही है। गर्मी छुट्टी इस महीने जो है लगभग सभी स्कूल में मिल गए हैं। आगे है कि रवि की नज़र जो है जून महीने में पड़ती है। दूर दूर तक फैले बालू में एक आदमी सिर पर पगड़ी बांधे और पूरी आस्तीन का कुर्ता पहने ऊँट की नकेल पकड़े जा रहे थे। वह तस्वीर उसे बहुत सुंदर लगी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। उसने अपनी माँ से सवाल किया, माँ, जून के महीने में तो गर्मी पड़ती है, लेकिन इस तस्वीर में यह आदमी भरी दोपहरी में ऊँट लेकर बालू में चला जा रहा है। उसने इतने अधिक कपड़े पहने हैं। इसे तो और भी गर्मी लगती होगी। हम लोग तो गर्मी के मौसम में कम कपड़े पहनते हैं। यह सुनकर उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा अचरज करना ठीक है, लेकिन पूरी बात समझोगे तो पता चलेगा कि ऊँट, बालों और सिर पर पगड़ी, पूरी आस्तीन की कमीज का क्या मतलब है। तो चलिए देखते हैं अब इसका मतलब क्या है। मुझे बताओ माँ, रवि जो है मनुहार करते हुए बोला। माँ बोली, ठीक है सुनो। यह चित्र रेगिस्तानी इलाके थार का है। कहाँ का? थार का। अपने देश के पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान है। किस भाग में? पश्चिमी भाग में। थार राजस्थान और गुजरात में पड़ता है। कहाँ? राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में। यह पूरा क्षेत्र रेतीला है। बीच में अरावली की पहाड़ियाँ और जगह जगह बालों के टीले मिलते हैं। कहाँ मिलता है अरावली का पहाड़ी? तो राजस्थान में। और यहाँ पर जो है पहाड़ी भी है और टीले भी हैं, बालों के बड़े बड़े टीले। पूरा क्षेत्र शुष्क और अत्यधिक गर्म होता है। क्या ये बालू का जो जगह है कैसा होता है? तो शुष्क और गर्म होता है। दिन के साथ आंधियाँ चलती है और बालू के कण उड़ते रहते हैं, लेकिन रात होते ही तापमान में कमी आ जाती है। इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि दिन में गर्मी और रात में तापमान में एकाएक जो है कमी आ जाती है और पूरा इलाका ठंडा हो जाता है। इस इलाके में जो है औसतन वर्षा साल भर में लगभग 25 सेंटीमीटर ही होती है। 25 सेंटीमीटर ही जो है लगभग होती है। ये देख सकते हैं बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये क्षेत्र आपका राजस्थान का क्षेत्र है और ये क्षेत्र आपका गुजरात का कुछ क्षेत्र पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है पूरा राजस्थान के क्षेत्र और गुजरात के कुछ क्षेत्र जो कि थार मरुस्थल की स्थिति को दर्शाती है। अब हम देखेंगे शब्दावली थोड़ा देख लेते हैं। तो रेगिस्तान मतलब क्या होता है? यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। यहाँ पर वनस्पति नहीं के बराबर हैं और उच्च तापमान, अत्यधिक ताप और उच्च मतलब निम्न ताप, अत्यधिक भी और निम्न भी दोनों तापमान इसमें होता है। और अत्यधिक कब होता है? जब दिन के समय और रात के समय जो है नीचे तापमान एकाएक चला आता है। आगे समझेंगे। यहाँ पर देखिए एक बार पुनः हम आपको रेगिस्तान के बारे में पढ़ देते हैं
कि यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। यहाँ पर देखेंगे कि माँ, तब तो पेड़ पौधे भी नहीं होते होंगे? रवि ने पूछा। होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितने, मतलब लेकिन जो है हमारे यहाँ जितने नहीं। कम वर्षा और बालू के कारण यहाँ कटीली झाड़ियाँ, कीकर, बबूर, खजूर, खेजरी, ज्वार, पाठा, नागफनी जैसे वनस्पति पाए जाते हैं। ये पेड़ों के नाम याद रखेंगे, पूछे गए नाम हैं। कौन कौन से पेड़ हैं? खेजरी, खजूर, बबूल, कीकर, ये सब जो है कटीले होते हैं। क्या होते हैं? कटीले होते हैं, क्योंकि कम जल में जो है यह जल में ही जो है ये उग सकेंगे। इसमें जो है कांटे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं और कटीली झाड़ियाँ इसकी होती हैं। और इन वनस्पतियों की पत्तियाँ चिकनी, छोटी और मोटी होती है और तने कांटेदार होते हैं। तने कैसे? कांटेदार। पत्तियाँ कैसे? तो चिकनी और छोटी मोटी होती है और मोटी होती है। तना कांटेदार होता है। जड़ें भी जो है गहरी होती हैं। ऐसा क्यों है माँ? रवि ने पूछा। जड़ें भी गहरी होती हैं क्योंकि जड़ें गहराई से नमी लेती हैं और पत्ते के मोटे होने के कारण इनमें जो है नमी देर तक टिकी रहती है। पेड़ पौधे की ये सारी प्रक्रियाएं वातावरण के अनुकूलन के उदाहरण है। जैसा देश वैसा भेष, ये आप तो जानते हैं, वही है। जैसा जगह वैसा पत्ती वैसा खाना, ये सब आप जानते हैं। माँ बोली, ये जगह जो देख रहे हैं, ये टीले जो दिखते हैं ये आपको, ये बालों के टीले हैं। हवा से ये बनता हुआ, आप जब थार के जगहों पर जाइएगा घूमने के लिए तो देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर आपका अगला पॉइंट है कि माँ, तब तो यहाँ हमारी तरह धान की फसल भी नहीं होती होगी? रवि ने पूछा। मतलब धान की फसल होती है या नहीं, रवि पूछता है। आगे है कि हाँ, यहाँ धरती में बालू युक्त मिट्टी पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में रेतीली मिट्टी कहते हैं। क्या है? बालू युक्त, बालू भी और थोड़ा मिट्टी भी रहता है, तो यह बालू युक्त मिट्टी होती है जिसको रेतीली मिट्टी कहा जाता है। बालू के टिब्बे यहाँ खूब मिलते हैं। यहाँ के लोग बाजरा, जौ, जई जैसे मोटे अनाजों की खेती करते हैं। यहाँ सिंचाई की सुविधा है। वहाँ जहाँ पर भी सिंचाई की सुविधा है वहाँ गेहूँ, दलहन, मक्का एवं सब्जियों की खेती होती है, खेती करते हैं या होती है। बाजरे की रोटी इनका मुख्य भोजन होता है। क्या? तो बाजरे की रोटी क्या होता है? राजस्थान में बाजरे की रोटी मुख्य भोजन है। मोटा अनाज के रूप में इसको समझिएगा। श्री अन्न नाम दिया गया है। इन जो भी मोटे अनाज होते हैं उनको श्री अन्न कहा गया। कहाँ पर खोला गया है इसका केंद्र? तो हैदराबाद में। ये जो है बजट के रूप में आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाएंगे आपको, और पूछे जा भी रहे हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम आप देख सकते हैं जो भी अभी तक हुए हैं लगभग में। आगे हम देखेंगे, ये जो हो गया मुख्य भोजन। और ऊँट इनके यातायात एवं परिवहन का मुख्य साधन होते हैं। यहाँ के लोग भेड़ पालते हैं। कटीली झाड़ियों से ऊँटों, भेड़ों, बकरियों को भोजन मिल जाती है और बदले में ये दूध, मांस, चमड़ा देते हैं। यहाँ के लोग ऊँटनी के दूध का उपयोग करते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ बात है, देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं थार में जल प्रबंधन? तो इन क्षेत्रों में पहाड़ों से वर्षा का जो जल नीचे आता है उन्हें कृत्रिम झील बनाकर जो है जल भंडारण करते हैं। दूसरा है थार में पर्यटन। थार में पर्यटन, तो राजस्थान पर्यटन विभाग जैसलमेर में रेगिस्तानी सफारी का आयोजन करता है जिसमें थार के आंतरिक भाग में रात्रि विश्राम एवं राजस्थान के लोक संस्कृति एवं खाद्य पदार्थों से अवगत कराया जाता है। चलिए अब हम आगे चलेंगे। ऊँटनी का दूध, रवि ने आश्चर्य से पूछा। माँ बोली, आदमी का रहन सहन, खान पान, रोजगार सब कुछ जो है वहाँ के भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है और लोग भी उसी हिसाब से रहते हैं। लोग बालों की आंधियों और तेज धूप की गर्मी से बचने के लिए सिर पर पगड़ी, आपने ऊपर देखा था ना पगड़ी, जिसे ये लोग क्या बोलते हैं? साफा कहते हैं। क्या बोलते हैं? साफा कहते हैं। इसको बांधते हैं पगड़ी को, और पूरे बदन को कपड़े से ढकने
से दिन के समय शरीर लू और उच्च तापमान से बचा रहता है, जबकि रात में अत्यधिक सर्दी से बचाता है। दोनों का काम होता है। आगे चलेंगे कि माँ, इन क्षेत्रों में पीने का पानी हमारे यहाँ जैसे कि कुआं या चापाकल से मिलता है? रवि ने पूछा। वहाँ पर कैसे मिलता है? तो नहीं बेटे, यहाँ इस इलाके में जो है पानी पीने के लिए पीने का पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। रेतीले मैदानों में दूर दूर तक कहीं कहीं पानी की वावड़ी या कुएं मिलते हैं जो बहुत गहरे होते हैं। यहाँ पर जो है कुछ हरियाली भी मिलती है। ऐसी जगह को नखलिस्तान या मरुधान कहते हैं, जहाँ पर ये ना कुएं मिले ना नहरें मिले, कहीं कहीं आपको ये सब मिलते हैं बावरी। तो ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो नखलिस्तान या मरुधान कहलाते हैं। वहीं से पीने का पानी कोसों चलकर मशकों या घोड़ों में पैदल या जो है ऊँटों पर धोकर लाते हैं। जहाँ ये मरुधान है, जहाँ पर ये थोड़े थोड़े जो हरियाली कुएं बावड़ी मिल जाते हैं, वहाँ से ये सब पानी लाए जाते हैं, जिसको नखलिस्तान या मरुधान कहते हैं। और वहीं से पीने का पानी कोसों चलकर मशकों या घरों से जो है पैदल या ऊँटों पर ढोकर लाते हैं। तो घोड़ा नहीं चलता है, यहाँ पर जो है ऊँट चलता है। इसकी कहानी भी हमने पढ़ा है। तो चलिए आगे कि मालूम है जैसलमेर ज़िले में तो पिछले कई सालों से वर्षा ना के बराबर हुई है, इसीलिए यहाँ के लोग पानी का उपयोग बहुत ही सावधानी से करते हैं। यहाँ रेल के टैंकर से पानी पहुँचाया जाता है। क्या? रेल के टैंकर से। इनके जानवर ऊँट को भी जो है कम ही पानी की ज़रूरत होती है। रवि बोला। हाँ। माँ बोली। माँ, सिंचाई नहीं होने से यहाँ के लोग क्या कम मतलब सिंचाई अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ के लोग क्या काम करते होंगे? रवि की आंखों में आश्चर्य और बेबसी का भाव था। यहाँ के लोग पशुपालन करते हैं, जिनसे इन्हें दूध, मांस, चमड़ा मिलता है। ऊँट का रेगिस्तान में बहुत महत्व है। यातायात में ऊँट काम आते हैं। इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। किसको कहते हैं रेगिस्तान का जहाज? तो ऊँट को कहा जाता है। इनके बालों से कंबल, रजाई, कालीन भी बनते हैं। इनके कुटीर उद्योग हैं। जब बालू की आंधियाँ चलती है तो ऊँट की ओट में ये छिप जाते हैं। थार प्रदेश में जिप्सम, संगमरमर, छींटदार इमारती पत्थर, लिग्नाइट कोयला होता है, ये प्रकार 4 प्रकार में है, और तांबा, अभ्रक, नमक इत्यादि मिलता है। क्या क्या मिलते हैं थार प्रदेश में? ये सारे आपको याद रखने हैं। संगमरमर, छींटदार इमारती पत्थर, लिग्नाइट, कोयला, तांबा, अभ्रक, नमक, ये सब यहाँ पर मिलते हैं। संगमरमर एवं लाख की मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, हाथी दांत की वस्तुओं की नक्काशी, कपड़ों की रंगाई और छपाई इनका मुख्य व्यवसाय है। देखो रवि, यहाँ पानी की कमी रहती है, इसीलिए जनसंख्या भी काफ़ी कम है। छोटे छोटे गांव कुओं बावरियों के इर्द गिर्द ही बसते हैं। थार रेगिस्तान के क्षेत्र में बसे मुख्य नगर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ये सभी हैं। पानी की कमी को दूर करने के लिए सतलुज नदी, याद रखेंगे, सतलज नदी पर बांध बनाकर इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है। किस नदी पर बना है इंदिरा गांधी नहर? तो सतलज नदी पर, जिसको क्या बोलते हैं? राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, बनाई गई है। और इस नहर से बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर जैसे ज़िलों में सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। सच पूछो तो इंदिरा गांधी नहर और भाखरा नगर बांध से निकाली गई नहरों से ही इन क्षेत्रों में थोड़ी हरियाली दिखने लगी है। कौन नदी है? तो एक है इंदिरा गांधी नहर और एक है भाखरा नागर बांध परियोजना, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है इससे नहर निकली है और इससे हरियाली देखने को मिलती है। और अब लोग जो है पहले की अपेक्षा यहाँ पर जो है गहन कृषि करने लगे हैं।
रवि की बातों को सुनकर रवि माँ की बातों को सुनकर सोचने लगा, सचमुच प्रकृति ने देश में कितनी विविधता दी है, तभी तो लोग भी इन्हीं विविधताओं के बीच अपना अनुकूलन कर पा लेते हैं। चलिए अब है कि माँ, क्या हम लोग कभी थार के रेगिस्तान घूमने चलेंगे? क्यों नहीं, इस बार दशहरे की छुट्टियों में हम वहीं घूमने का कार्यक्रम बना रहे हैं, माँ ने प्यार से कहा। और रवि का मन रवि मन ही मन थार के रेगिस्तान के लोगों के जीवन की कल्पना करने लगता है। चलिए क्वेश्चन बनाइएगा। थार का रेगिस्तान फैला है तो गुजरात और राजस्थान। आंसर। साफा किसे कहते हैं? तो सिर पर बांधने वाले पगड़ी को साफा कहते हैं। थार प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज क्या हैं? संगमरमर और अभ्रक। और नखलिस्तान किसको कहते हैं? तो नखलिस्तान कहते हैं रेगिस्तान में हरियाली जल वाला क्षेत्र को नखलिस्तान कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर समाप्त होता है। जगह खाली स्थान भारत के पश्चिमी भाग में डैश का रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान है। रेगिस्तान का जहाज किसको? तो ऊँट को कहा जाता है। राजस्थान नहर डैश सतलज नदी पर बनाया गया बांध है। सतलज यहाँ पर भरिएगा और हम पूरा आंसर ही बोल रहे हैं। थार रेगिस्तान का मुख्य शहर कौन सा है? तो बीकानेर, जैसलमेर। और कौन कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर और यहाँ पर देखेंगे एक दो और जो नाम है उसको याद रखेंगे, बाड़मेर और जोधपुर। ये सारे नगर यहाँ पे बसे हुए हैं इस क्षेत्र में। इस प्रकार से आपका हमने क्वेश्चन भी करवा दिया। तो आप मिलिएगा अगले चैप्टर में, तब तक आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कहिएगा कैसा लगा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।